नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपी न्यूज़ में। डीपी न्यूज़ आप लोगों के लिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियोस लाते हैं, तो चैनल को सपोर्ट करें। अभी मौजूद है मनीगाछी के अध्यक्ष अलकमा जी हमारे साथ मौजूद है और आरजेडी के भी काज करता है। तो इनसे बात करेंगे जो हमारे गाँव के जुतका पंचायत हो या मनीगाछी प्रखंड के 22 पंचायत में क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ, उन पर जानेंगे और क्या क्या विकास हुआ हम उनसे एक एक कर सवाल करेंगे और उनका जवाब वो खुद स्वयं देंगे। तो पहले समस्या का हम पहले ले जाते हैं, सबसे पहला स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। तो बताए, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। कई पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे कि राघोपुर पूर्वी में है, आपको राघोपुर में है, भंडारिसम में है, कई जगह स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने जहाँ जहाँ जाकर पता किया है स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, वीडियोज मैंने अपलोड किया है। जहाँ जहाँ गए, लगभग 10 पंचायतों में गए, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र के जगह पे गौ शौचालय बना दिया गया है। ये सही है या गलत? एक बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार की जो हालात है, अभी मनीगाछी अस्पताल है, पीएचसी मनीगाछी रेफरल अस्पताल है, वहाँ भी आपको डॉक्टर नहीं है। हमारे माननीय श्री ललित कुमार यादव सरकार में क्वेश्चन करके सरकार को, सिविल सर्जन को, सुपरिटेंडेंट को, माननीय डीएम साहब को फोन कर करके कहते हैं कि आप जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, एक एएनएम, एक डॉक्टर कम से कम भेज दीजिए ताकि लोग को मनीगाछी नहीं जाना पड़े। आज तक वहाँ इन लोगों ने डॉक्टर भी भेजने का काम नहीं किया। देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग 10 साल से बंद है, पर हर 5 सरकार में सरकार बदल जाती है, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है, पर 10 साल से ये काम क्यों नहीं हुआ और इस पे आपने दबाव क्यों नहीं उठाए और इस पे कंप्लेन क्यों नहीं किए? इसका क्या उद्देश्य है? मैं बता रहा हूँ कि हर बार 15 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है बिहार में और उसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने 15 साल से लगातार हमारे विधायक श्री ललित कुमार यादव क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको मनीगाछी में, नजरा मोहम्मदा में, राघोपुर में, नेहरा में आप डॉक्टर दें, आप डॉक्टर दें, जबकि असेंबली के रूम में भी कहा गया, उन्होंने क्वेश्चन भी डालने का काम किया। लेकिन आज तक सरकार, ये 15 साल में जो उप स्वास्थ्य केंद्र, आपका सही कहना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं, वो गौशाला बन गया है। और आप सही कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वो समझ में भी नहीं आता कि स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि ना वहाँ कोई एएनएम है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना किसी का वहाँ प्रतिनियुक्ति है, तो हॉस्पिटल वगैरह के क्या होगा? कहीं ना कहीं विधायक का भी प्रभाव है, विधायक का भी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं, फिर भी उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई समझौता नहीं है। और दूसरी सवाल हमारे गांव के नल जल विकास के बारे में, जो हर पंचायत में नल जल का टेंडर लगभग 16 लाख, 15 लाख, 10 लाख निकला जाता है, फिर भी नल जल सुरक्षित नहीं है, सेवा मिल नहीं रहा है। पानी मिल रहा है तो समय पे नहीं, और नहीं मिलता है तो बंद है, किसी का नल खराब है, किसी का टोटी खराब है। और यहाँ की जनता कहती है कि हमें नल नहीं चाहे, प्रति एक आदमी व्यक्ति को कल मिलना जरूरी है। देखिए, आपको बता रही है, जल नल योजना का मामला है। सरकार ने 7 निश्चय में इसको लिया था और 7 निश्चय में जल नल योजना को भी लिया। आप ये योजना का ये हाल है कि आज सरकार बदल के फिर सरकार हो गई, लेकिन जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है, जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। अभी तक कहीं भी नहीं जल नल योजना का काम मुकम्मल हुआ है। आपने इस पे मुद्दे पे बात उठाई? मैं बता रहा हूँ, ये सामने में असेंबली हो रहा है, आपको शुरू है असेंबली। हमारे माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल असेंबली में भी क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया कि जल नल एक लूट खसोट का योजना बना हुआ है, ये कमीशन का अड्डा बना हुआ है। देखिए, एक चीज़ और है जो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे समिति द्वारा बना हो या मुखिया द्वारा बना हो या सचिव द्वारा बना हो या वार्ड मेंबर द्वारा बना हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इनके बारे में क्या कहना? मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें पंचायत समिति का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आपको ये पैसा प्रखंड से वीडियो साहब मुखिया जी के खाते में भेजते हैं और मुखिया जी वार्ड में भेजते हैं और वार्ड में वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव वगैरह बनाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि इस पर मनीगाछी में भी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी कई नोटिस कर करके वार्ड मेंबर को, जबकि आपको बता देता हूं कि उजान की धरती पे वीडियो साहब ने 1 वार्ड से लेकर 12 वार्ड पे मुकदमा करने का काम किया है जल नल योजना में। और जैसे राघोपुर पूर्वी है, पठान कभी है, इन लोगों को भी नोटिस किया गया है कि आप जल नल योजना कंप्लीट करो, अन्यथा आप पे 3-4 दिन पे मुकदमा होगा। मतलब इसका इस पे कंप्लेन हो चुका है, इस पे कंप्लेन कर दिया गया, कुछ दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी समस्या स्कूल, स्टूडेंट के स्कूल के बारे में,
क्योंकि स्टूडेंट सरकारी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल देती है, पर सरकारी स्कूल एक उसको भी कहा जाए तो सरकारी स्कूल नहीं होता है, क्योंकि उसमें टीचर को सैलरी 40-50 हज़ार मिलता है, पर वो सर अपने टाइम टेबल पर आ नहीं पाते और स्टूडेंट को अच्छा शिक्षा दे नहीं पाते। इसके कारण स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल पहुंचते और कोचिंग का व्यवस्था करते और गार्जियन इस पे बहुत सहमत नहीं है और खाने पे भी कुछ दिक्कत ही है। और एक चीज़ पहली बात तो आपसे पूछेंगे, ग्राउंड का पैसा, मतलब स्कूल के जो ग्राउंड घुमाने का बाउंड्री का पैसा हर पंचायत में हर स्कूल का उठा हुआ, मगर अभी तक कोई पंचायत में ग्राउंड नहीं हुआ, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ, बल्कि जुत्का पंचायत में नहीं हुआ। इसका देखिए, जुत्का पेट्रोल के बारे में अगर ग्राउंड है, ग्राउंड का पैसा उठ गया है, अगर किसी ने नहीं बनाया है, हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाया है तो मैं, अगर ऐसा लोग पैसा उठा के खा गया हो, चाहे जो भी आदमी हो, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों पर एफआईआर करें और एफआईआर करके उन लोगों को जेल भेजे, चाहे जो भी आदमी रहे। और एक समस्या वो तो स्कूल का हो गया, और दूसरी समस्या है कि खेल मैदान स्टूडेंट के लिए 22 पंचायत, मनीगाछी प्रखंड में 22 पंचायत है, हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए और 22 पंचायत का एक खेल मैदान होना चाहिए। ये सही है गलत? आपको बता देता हूँ कि हमारे माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव जी लगभग 10 साल से आपको बलौर स्टेडियम है, वहाँ उन्होंने स्टेडियम बनाने का काम किया, छोटा स्टेडियम। आज तक भारतीय सकरी में फील्ड है, हम लोगों ने नापी भी करवाया, लेकिन कहीं से हमें जगह नहीं मिल रहा है। माननीय ललित यादव का कहना है कि कहीं से जमीन उपलब्ध हो जाए, दरभंगा ही नहीं बिहार में सबसे अच्छा स्टेडियम खेल मैदान हम यहाँ बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ज़मीन नहीं मिल रही है। कई जगह ज़मीन तलाशा गया है और ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। भारतीय फील्ड हमें लगा कि बहुत बड़ा है सकरी में, लेकिन वो भी जब इंजीनियर को बुला के माफ़ी कराया गया तो वो जगह नहीं पुर पाया। आपको राघोपुर में भी फील्ड है, लेकिन स्टेडियम के लायक वो जगह नहीं बन पाया। नेहरा हाई स्कूल में फील्ड है, लेकिन स्टेडियम के लायक हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे ललित यादव विकास के प्रति इतना रुचि रखते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन एक ख्वाहिशार है कि मैं मनीगाछी ग्रामीण विधानसभा की धरती पे मनीगाछी में एक ऐसा स्टेडियम बनाऊं कि मेरा मनीगाछी नहीं, मेरा जिला ही नहीं, मेरे बिहार में नाम हो कि ललित यादव भी एक मनीगाछी की धरती पे स्टेडियम बनाया है। कहीं ना कहीं अलकमा जी इस पे सोर्स लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मनीगाछी में एक स्टेडियम होना चाहिए, और उनके साथ ललित यादव जी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि मनीगाछी में एक स्टेडियम होना चाहिए, और जगह का भी खोज हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगा। और एक समस्या और है कि हर वार्ड में, जबकि एक नोटिस आया हुआ है कि हर वार्ड में 10 LED बल्ब हर पोल में लगना चाहिए, अभी तक हर वार्ड में गिनती हो चुका है, मगर बल्ब LED नहीं लगा। आपको बता देते हैं कि ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, सब जगह से उन्होंने सर्वे करा लिया कि हर वार्ड में 15 LED बल्ब देंगे, पूरे यहाँ तक के मनीगाछी में भी हुआ है। आपको बता देते हैं, जब मैं पता करता हूँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, पता करता हूँ मुखिया जी से, पता करता हूँ सचिव से कि क्या हुआ भाई LED लगा, तो लोग कहते पैसा कहाँ है। यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ पेपर पे काम करना जानती है, पेपर के माध्यम से, क्योंकि विज्ञापन उसका है, वो पेपर के माध्यम से मैसेज दे देते हैं, लेकिन बिहार में विकास का कोई नाम नहीं। LED तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कहीं दिखने को आपको भी नहीं मिल रहा है, और हम 10 दिन नहीं महीनों 6 महीना से सुन रहे हैं कि LED लगेगा। LED लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप पैसा भी तो दें, तब ने LED लगेगा। अब पैसा नहीं दे रहे, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। इनका घोषणा ही, अरे डबल इंजन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो विकास की झड़ी बिहार में लगा देना चाहिए। ये LED क्या है, उससे बड़ा बॉल विलेज में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का गांव है, ये गरीबों का गांव है, अकलितों का गांव है, दलितों का गांव है, पिछड़ों का गांव है। लेकिन आपको पिछड़ों से क्या मोहब्बत, आपको दलितों से क्या मोहब्बत। और एक समस्या और है, जब इंदिरा आवास जब सरकार की एक योजना इंदिरा आवास, हर गरीब को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उसमें बताई जा रही है कि इंदिरा आवास जब मिलता है जिसमें 20% मतलब 30% जो दिलाते वो ले लेते, ये सही है गलत है? ऐसा देखिए, ये आपको जनता बताइए, ये जनता आपसे पूछ रही है सवाल कि हर इंदिरा आवास, जिन को इंदिरा आवास मिलता है, प्रति व्यक्ति को जब 40 रुपये एक टेंडर पे मिलता है, दूसरी पे 1,20,000 का मिलता है, जिसमें बताया जाए 30,000 जो टेंडर पास कराते वो रख लेता है। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे मनीगाछी में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं इस मामले में बहुत टाइट हैं, बहुत टाइट हैं कि अगर कहीं से उनको शिकायत मिल जाती है कि कहीं से हमको पता चल जाए कि अगर 1 रुपया एक आदमी
बोल दे कि फला आदमी हमसे 10,000, 20,000, 25,000 रुपया लिया है, उसको तुरंत मुकदमा करने का काम करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। लेकिन एक भी आदमी कहीं कहने नहीं जा रहा है कि हमसे पैसा लिया जा रहा है। देखिए, हमें जहाँ तक खबर मिली है इसलिए आपसे क्वेश्चन किए। और एक समस्या जब बताई जा रही है कि जिसको पास मकान है, छत का मकान है, उनको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, वो डर के हमारे किसी को बताते नहीं और 50% को या 60% पे वो पैसा उठा लेते हैं। देखिए, अभी तक तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं कि यहाँ प्रखंड में जितने भी इंदिरा आवास कर्मी हैं, सहायक इंदिरा आवास कर्मी वगैरह हैं, ये लोग घर घर जाते हैं, चेक करते हैं। लेकिन आपको तो बताया हूँ मैं कि ये सरकार का जो हालत है, कभी शौचालय घोटाला, कभी अभी प्रधानमंत्री आवास भी घोटाला होने जा रहा है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि ये जनरल योजना इससे बड़ा घोटाला बिहार में क्या है? उसी तरीके से ये प्रधानमंत्री आवास में भी जो हालात है कि कोटा है, 3-3 तल्ला है, 4-4 तल्ला है, 5-5 तल्ला है, यही नहीं बहुत सारे जगह जिसको गरीब को सही तरीके से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए, अभी तक उस गरीब के घर तक ये मामला नहीं गया। लेकिन 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला ऐसे लोगों के यहाँ जरूर इंदिरा आवास का प्रधानमंत्री का और एक समस्या और है, जहां तक बताया जाए, जिस गरीब को अगर इंदिरा आवास मिला हुआ है वो पैसा खा जाता है पर घर नहीं बना पाता है। इसका क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो व्यक्ति को कहता है हमें इंदिरा आवास मिला नहीं, बल्कि उनको इंदिरा आवास मिला है पर वो घर नहीं बनाते और झोपड़ी में रहते हैं। आपको बता देते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा उठा के खा जाते हैं, अगर वो घर नहीं बनाते हैं तो उस पर तो भैया नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद उसको रिकवरी किया जाएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं कि गरीब इतना मजबूर है, इतना लालायत है कि वो चाहते हैं कि कब हमें पैसा मिले और कब हम घर बनाएं, क्योंकि बेचारा झोपड़ी में रहने वाला है। और झोपड़ी में है तो उसको जब पैसा मिलता है तो चाहता है कि थोड़ा सा जमा उमा करके कुछ मिला जुला के घर बना ले। गरीब लोग घर बना ही लेता है, सब लोग बना लेते हैं पैसा मिलने के बाद। कहीं ये नहीं है कि हम घर नहीं बनाते, सब लोग घर बनाते हैं। और एक समस्या, जब नल जल योजना पास हुआ उससे पहले नाला योजना पास होना चाहिए, जबकि नाला योजना पास हो चुका है हमें जहाँ तक पता है। और नाला योजना का क्या कहना है कि नाला योजना पहले नल जल से पहले बनना चाहिए या बाद में? क्योंकि सड़क पे अगर जहाँ भी नल बना हुआ पानी का व्यवस्था खराब हो रहा, रोड खराब हो रहा। एक तरफ बता रहे हैं कि रोड करोड़ों, 5 करोड़, 10 करोड़ का रोड बन रहा है, लेकिन जनरल के चक्कर में कहीं ऐसा रोड नहीं है जिस रोड को तोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। अब ये है कि नाला का जहाँ तक सवाल है, तो नाला क्या, वो तो जनरल के चक्कर में पूरा रोड राय बलाय और बर्बाद हो गया। रोड की खुदाई करके ई पार से ऊपर, ई पार से ऊपर करते करते जो भी अच्छा खासा रोड था, जनरल के चक्कर में सारे रोड को बर्बाद कर दिया गया। अब पूरी तरीके से जनरल कंप्लीट भी नहीं हुआ। मैं भी चाहता हूं, आपका भी कहना है कि अगर सरकार को जनरल योजना लानी थी तो उससे पहले आपको नाला का भी निर्माण करा देना चाहिए, उससे ही पूरा रास्ता का सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन वो क्या करेंगे, उनको तो अपने मन से करते हैं, अपने मन से जानते हैं। और 2004 में, बल्कि 2004 में जब स्टेट बोरिंग चालू था और 15-20 साल से स्टेट बोरिंग बंद है, और इस बीच में लगभग 2018 में स्टेट बोरिंग का रिपेयरिंग हुआ, लगभग 20 लाख या 30 लाख जो भी टेंडर था, रिपेयरिंग होने के बाद अभी तक स्टेट बोरिंग चालू नहीं हुआ है। बल्कि उन लोग का कहना है कि 7 बीघा हो या 8 बीघा को 35 रुपये 36 रुपये पड़ेगा। अब भी गरीब लोग क्या करता है, 150 रुपये 170 रुपये ऐसे करके घंटा ले रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है, जबकि स्टेट बोरिंग का रिपेयरिंग हो चुका है? आपको बता देते हैं कि ये स्टेट बोर्डिंग के रिपेयरिंग के लिए भी हमारे माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल श्री ललित कुमार यादव ने असेंबली में आवाज उठाया था। उन्हीं का क्वेश्चन था, उन्हीं के क्वेश्चन पे स्टेट बोरिंग का रिपेयरिंग हुआ। लेकिन ऐसा रिपेयरिंग हुआ कि भाई कहीं वो बोरिंग काम नहीं कर रहा है, जू का तू पड़ा हुआ है। अब आपको बता रहे हैं कि आपको लाइन, बिजली का पोल हर जगह लाइन के माध्यम से दिया गया है, लेकिन ये हालात है कि वो भी लाइन, वो भी बिजली जहाँ से पानी का सिंचाई होगा पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी अंदाज लगाए जा रहे, जबकि 2020 साल पहले जो स्टेट बोरिंग था वो धरती के नीचे से लिया जाता था, अब तो पोखर से तालाब से लिया जा रहा है। बल्कि तालाब तो बिक चुका है, तालाब कास्ट लोग खरीद लेते हैं मछली पालने के लिए, बल्कि वो पानी नहीं देने की भी इंतजार करें कि हम पानी अपने पोखर से नहीं देंगे। हाँ, ऐसा है। जब ये मछुआ सोसाइटी के जो सेक्रेटरी वो लोग पोखर को देते हैं और सिंचाई करने के लिए अगर लोग पानी मांगते हैं तो वहाँ पानी नहीं दिया जाता। बहुत सही बात बोल रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ तहाँ जो बोरिंग करा हुआ है
बिजली लाइन के माध्यम से वहाँ पॉइंट पर पोल पहुँचा है, लेकिन हमें कहीं कहीं देखने को मिला है कि जहाँ बोरिंग है अब पोल गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें लाइन मुकम्मल तरीके से नहीं दिया गया ताकि खेत की सिंचाई हो सके। अभी भी किसान बहुत तरीके से परेशान है कि वो न सिंचाई कर सकते हैं। आप बताएं कि पोखर में पानी है, वो भी मछुआ सोसाइटी के लोग कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे ताकि मेरा पोखर सूख जाएगा। तो भैया जब पोखर सूख जाएगा तो अब सिंचाई कहाँ से होगा, किसान कहाँ से अनाज उपजाएगा? और किसानों पे तो जान रहे हैं कि भारत में क्या हाल होने जा रहा है। किसान बेचारा परेशान है और किसान को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, जबकि यह अन्नदाता है, यही हम लोग को अन्न उपजा के खिलाता है। और हम एक समस्या और है, लास्ट समस्या जो है अनाज का कोटे के बारे में कहना। राशन कार्ड पे जिस व्यक्ति का 5 आदमी का व्यक्ति का नाम है और एक का आधार नहीं है, उनका अनाज नहीं मिलेगा, बल्कि उनका अंगूठा फिंगर नहीं लग रहा है, उनको अनाज नहीं मिलेगा। और कोटे में जबकि जाया जाता है तो कोटे में भरा अनाज रहता हो, वहाँ से बिक्री होता है। ये सही है, ये गलत है? एकदम सही है। उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दूरभाष पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मैंने खबर किया कि कुछ ऐसे डीलर हैं जो अंगूठा कहते हैं कि नहीं मिलता है। परिवार में 7 आदमी हैं, एक आदमी का अंगूठा लगता है, एक आदमी को अनाज देता है, बाकी लोगों को अनाज नहीं देता है। एक बात और आपको बता देता हूँ कि 5-7 दिन पहले मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को फोन किया और मैंने कहा कि 2 महीने का अनाज आया है, आपका डीलर 1 महीने का अनाज बंटवारा कर रहा है। अगर आप 2-2 महीने का अनाज नहीं बंटवारा करवाते हैं तो मैं आपूर्ति पदाधिकारी आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा। उसके बाद जब आपूर्ति पदाधिकारी को मैंने धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे डीलरों को फोन करना किया। कई डीलर ऐसे हैं जो दोबारा देने का तुरंत, जब एक बार दिया था तो दोबारा हम लोगों ने प्रयास करके उसको दिलाने का काम किया। हम लोग इस मामले में भाई साहब बता देते, कहीं चुप रहने वाले लोग नहीं है। और एक समस्या और है, जब हर समस्या का समाधान हमारे अलकमा जी मौजूद है, हर समस्या का समाधान दे रहे, हर समस्या का निर्णय कर रहे हैं, तो एक समस्या और है, क्योंकि जब आज से 10 साल पहले जो बिजली लगा हुआ था मीटर पे, किसी का बिल नहीं आ रहा है, किसी का आ रहा है। अगर वो बिल नहीं आ रहा है, क्यों उस पर आएगा? लगभग कहा जा रहा है वहाँ का जो भी कर्मचारी है बिजली विभाग से कि आपको 50,000 20,000 देना होगा। ये सही है? जहाँ तक हमें लग रहा है ये सही है या नहीं है, इन पे आपसे जानेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि गरीब आदमी सब बिजली लाइन लगा रहे हैं। और बात सही है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा भी गाँव बगल में है, बहुत ऐसे आदमी का बिजली का बिल अभी तक ठीक कह रहे हैं कि नहीं आया है। और जब बिल आता है तो किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 45,000। गरीब खाने के लिए मोहताज है, उसको एक बार बिल आ जाए तो वह कहाँ से 30 से 35,000 रुपया देगा। और आपको बता देते हैं कि ये बिजली भी सरकार, अब तो जानते हैं कि सरकार के माध्यम से बिजली भी ट्रांसफ़र किया गया है। और जब उसका पैसा कलेक्शन या मीटर बिल निकालने वाला आता है, मैं देखा हूँ, मैं उन लोगों को पकड़ने का काम किया कि वो मीटर का बिल निकाल रहा है, उसमें बिजली बिल से अतिरिक्त बिल निकालता है वो लोग, ताकि मेरा उस पर कमीशन बने। और जो गरीब जो समझता है वो तो उससे बात कर लेता है, लेकिन जो गरीब नहीं समझता है उस पर बिजली का अधिकतम लोड देके वो गरीब बेचारा और मरता है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि बिजली बिल में भी घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदाज लग रहा है बिजली बिल में घोटाला हो रहा है। और हर समस्या का समाधान आपको मिल चुका है, और आपको हम एक वीडियो स्टेट बोरिंग का भी दिखाएंगे। और इसके बारे में जिन जिन ने आप कंप्लेन किया, अलकमा जी को हम जिन जिन बात पे कंप्लेन किए, उस बात पे विरोध होगा या नहीं होगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, जो भी हमने सवाल किया है वो सवाल पे एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उनके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बता देता हूं कि जितनी सारी मुद्दे पे आपसे मेरी बात हुई, और मैं आपको इससे पहले भी बताया हूं कि मैंने मनीगाछी में प्रखंड विकास पदाधिकारी या जोन सा मामला है, मैंने उनको सूचना दिया। और ये मुद्दा जो आपने हमारे पास रखने का काम किया, इस मुद्दे को मैं गंभीरता से लेके, और एक बात मैं बता देता हूं, आप ही को जब ये मामले को सही तरीके से नहीं देखा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, जिस विभाग का भी पदाधिकारी है, बिजली के माध्यम से जो डीओ साहब बैठते हैं, सारे लोगों ने अगर सही गंभीरता से इसको नहीं देखा गया, तो मैं आपको कहता हूं कि मनीगाछी में इतना बड़ा आंदोलन उन लोगों के खिलाफ करेंगे कि जब तक जिला पदाधिकारी और सारे पदाधिकारी मनीगाछी में आ नहीं जाते हैं। और आप चैनल के माध्यम से आप जरूर आएंगे कि आप मेरे प्रदर्शन को जानते हैं कि जब तक सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर देगा, मैं प्रदर्शन से बैक होने वाला लोग नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं पता ही जा रहा है कि इस प्रदर्शन का भी एक बार जरूर होना जरूरी है, क्योंकि किसान के लिए, मजदूर के लिए फायदेमंद है।
और हमारे अलकमा जी तो हर विरोध में, हर समर्थन में साथ रहते हैं, और सत्य कहीं न कहीं छुपा रहता है, उसको निकालने की कोशिश प्रयास करते रहते हैं। और हमेशा आए दिन यूट्यूब के चैनल से हो, फेसबुक के चैनल से हो, हमारे DP न्यूज़ के चैनल से हो, रोज़ आपको वीडियोस हम बताते रहेंगे। और जिस दिन इस सब का समाधान कंप्लीट हो जाएगा आपको हम दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अधिक